स्वागत आप सभी का बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो में। दोस्तों बहुत भाइयों ने बहुत प्यार दिखाया कि भाई वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे। भाई बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, बहुत बिजी, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। बट शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर देता हूँ भाई, जिससे थोड़ा भाइयों को पता चलता रहे कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो जैसे कि मैंने एक रिसेंटली एक लाइव वीडियो शूट की थी। उस वीडियो में क्या था, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था ना, वो आज भी है। लेकिन अभी तो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा इंटरनेट को अवॉइड कर पाएंगे। लेकिन जो आज का टॉपिक है, टाइटल तो आपने देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा क्या। लेकिन एक बार मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे दोस्तों ये अपने वी एम ए की और ई एम ए और वी वेब की जो स्ट्रेटजी बनाई थी ट्रेड फाइंडर के थ्रू, उस स्ट्रेटजी में अब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है भाई साहब। मॉडिफिकेशन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि देखो ये हमने 3 वीक पहले बनाई थी, मतलब एक मंथ के करीब होने वाला है इस वीडियो को। तो आपने प्यार भी बहुत अच्छा दिखाया, 121 भाइयों ने दिया, लाइक किया, कमेंट किया, बहुत अच्छा किया, वो मेरे को बहुत ही थैंक यू सो मच। लेकिन अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। मॉडिफिकेशन इन द सेंस क्या कि ऐसा नहीं है कि अब हम ई एम ए को चेंज कर दें, वी वेब को नहीं। अब हम हमारा थोड़ा सा उसमें जो प्राइस एक्शन है ना, प्राइस एक्शन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है दोस्तों। जो अपना प्राइस एक्शन है, तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको मॉडिफाई करता रहता हूँ कि हाँ भाई अब इसमें ये करना चाहिए। अभी जैसे 3 वीक से हम कंटिन्यूसली इसी को फॉलो कर रहे थे, आगे भी हम इसी को फॉलो करेंगे। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बस प्लीज़ आप उसको देख लो, जिससे आप लोगों को थोड़ा हल्का सा आइडिया मिल जाएगा। उस स्ट्रेटजी से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर ट्रेड फाइंडर के बारे में बताऊँगा। ट्रेड फाइंडर में हम कैसे स्टॉक की सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद ही आप लोग इस स्ट्रैटेजी को उस पर अप्लाई करना। क्यों आपको सबसे पहले स्टॉक चाहिए एंट्री करने के लिए। तो किसी स्टॉक का नाम कोई हम रैंडम स्टॉक उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको सिलेक्टेड स्टॉक ही उठाने होते हैं कि हाँ भाई ये स्टॉक ट्रेड के लिए है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक बार हम ट्रेड फाइंडर पर चलते हैं, जिससे हमको थोड़ा हल्का सा आइडिया मिल जाएगा कि भाई हाँ मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, ये अपना ट्रेड फाइंडर का इंटरफेरेंस है, ये मार्केट पल्स है। तो यदि आप यहाँ पर जाओगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, ये अपना सेक्टर स्कोप आ गया। तो इस सेक्टर स्कोप में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आपको क्या देखना है, कि आपको ये देखना है कि मार्केट का व्यू किस तरफ है। यदि आप इस ग्राफ को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मार्केट का व्यू अपसाइड है, और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि मार्केट का व्यू अपसाइड है। बट हम इसको अपसाइड ऑथेंटिकेट करेंगे। अब ये तो हमको बता रहा है कि भाई हाँ व्यू अपसाइड है, लेकिन अपनी तरफ से ऑथेंटिकेशन कैसे होगा वो मैं आप लोगों को एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको जाना है निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। निफ्टी 50 के चार्ट को देखना है। निफ्टी 50 बाय फादर ऑफ द स्टॉक मार्केट है भाई, एक बात हमेशा याद रखना, ये फादर ऑफ स्टॉक मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज लिख दो, स्टॉक मार्केटिंग स्टॉक एक्सचेंज लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आप निफ्टी 50 का वो रहेगा कि एक आपके दिमाग में एक निफ्टी 50 का एक स्ट्रक्चर रहेगा, एक चार्ट रहेगा ना, तो आपको 50% की जो आपकी जो स्टॉक सिलेक्शन है ना वो कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, यदि आप लोगों ने निफ्टी 50 के चार्ट को समझ के रखा। भले ही आप उसमें ट्रेड मत करो, नो इशू, स्टॉक आपके लिए बने हैं, स्टॉक में ट्रेड करो, लेकिन निफ्टी 50 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार मैं निफ्टी 50 पे चलता हूँ, देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। अब हम निफ्टी 50 के चार्ट को सर्च करते हैं। एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ से हम निफ्टी 50 को खोलते हैं भाई। देखो नेटवर्क इशू की वजह से ये सब कुछ हो रहा है यार। बैक ही करना पड़ेगा इसको। निफ्टी 50 ये आ गया अपना निफ्टी 50। हम इसके चार्ट को ओपन करते हैं। देखो भाई अपनी ये देख रहे हैं, एक सेकंड रुको। देखो ऑलरेडी अपने मार्किंग करके, लेकिन एक बार हम मार्किंग को डिलीट कर देते हैं, क्यों मैं आपको दोबारा सिखाना चाहता हूँ सब कुछ, क्योंकि स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज आया। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई मैं कंप्लीट चेंज हो गया। अपना जो डिमांड जोन है, जो सप्लाई जोन है, वो सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। उसकी मार्किंग कभी भी चेंज नहीं होगी। उसकी जो कैंडल्स है ना वो कभी चेंज नहीं होगी भाई। इन चीज़ों का आप प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगी। सबसे पहले एक बार हम चलते हैं अपने मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्किंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई मार्किंग में हमको क्या क्या देखना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ भी रैंडमली उठा ले। आपको मंथली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, वीकली टाइम फ्रेम पर,
और फिर डेली टाइम फ्रेम पे आपको बस ये एक बार मार्क कर देना। ये समझ लो 1 से 2 महीने 2 मंथ के लिए आप लोग फ्री हो गए बस किससे, निफ्टी 50 से। तो बस आपको सुबह उठ के 10 बज के 10 मिनट पे या 9 बज के 50 मिनट से लेके 10 बज के 10 मिनट तक आपको बस वो देखना है कि भाई वो क्या रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद हमको अपनी ट्रेड में एंट्री करनी है बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना भाई, ठीक। तो जैसे कि अपना मंथली का टाइम फ्रेम है ये आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को यहाँ से आपको डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन मार्क करना, ठीक है। तो यदि बात करें हम अपना डिमांड जोन की, डिमांड जोन देखो इतना बड़ा था अपने पास, और मैंने बोला था यदि मार्केट ये वाली लाइन है इसको ब्रेक करेगी ना तो मार्केट इस लेवल पर आएगी। मैंने क्लियरली वीडियो में बता रखा भाई, जो भाई मेरे को फॉलो करता है तो उसको तो ये पता होगा। अब देखो मार्केट इस EMA के सपोर्ट से ही ऊपर चली गई। 20 EMA अपना दोस्तों, 20 EMA कितना पावरफुल है और अपनी स्ट्रेटजी में भी 20 EMA है, ठीक है। तो देखो कितना पावरफुल है, मार्केट की इतनी शार्प सेलिंग को इसने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद देखो मार्केट में एक बहुत तकड़ा मोमेंटम दे रखा है। और मैंने बोला भी था कि मार्केट जैसे 24,100 के लेवल को क्रॉस करेगी तो मार्केट में आप एक बुल रन देखने को मिलेगा। और आपने रिसेंटली देखा होगा, जो अभी ये सैटरडे संडे देखा है ना, तो इतनी गंदी गंदी न्यूज़ आई है ना भाई साहब, ये होगा, इंडिया ने ये कर दिया, फाइटर जेट आ गए भाई। ये सब व्यू के चक्कर के लिए है भाई, व्यू बनाने के लिए। और मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई है, तो चलो छोड़ो उसको तो। लेकिन बट मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, ये देखो अपने जो टेक्निकल है ना उस पर भी दोस्तों विश्वास रखना। एक दिन के लिए मार्केट डाउन हो सकते हैं, एक दिन मार्केट आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको अपने टेक्निकल पर विश्वास है ना तो मार्केट आपके। अब सैटरडे संडे मैंने ये न्यूज़ देखी ना, तो भाई मैं सोच रहा था भाई बंदे क्या कर रहे हो, क्लियरली बता रहा, उसका व्यू आते थे 30,000 के आसपास, उस वीडियो पर 2 लाख व्यू आ रहे दोस्तों। समझ रहे हो कितना डिफरेंस क्रिएट करता है एक पैनिकनेस। तो मैंने ये वीडियो 2 महीने पहले बनाई थी कि भाई मार्केट जैसे 24,000 के लेवल को क्रॉस करेगी, मार्केट में क्या एक अप रन आएगा 24,800 का लेवल मार्केट का पहला रहेगा टच करने का। उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई पर चली जाएगी भाई। ये मैंने क्लियरली वर्डिंग में मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। चलो अब छोड़ो इस टॉपिक को, अब देखते हैं कि मार्केट का मंथली का व्यू कैसा है। तो जैसे कि देख सकते हो मार्केट में ये मंथली का सप्लाई जोन है, तो हम इस सप्लाई जोन के ऊपर हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। एक सेकेंड, ये मंथली का सप्लाई जोन अपना ये हो गया भाई, ठीक है। यदि डिमांड जोन की बात करें तो मार्केट डिमांड जोन से तो चल ही रही है, क्योंकि मार्केट इस बेस वैल्यू से चल रही है भाई। मार्केट की इस बेस वैल्यू को हम एक बार मार्क कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमको वो रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे तो देखो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मार्केट के अंदर यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। यदि मैं मार्क करूँ, ये वाला एक सप्लाई जोन है, ये वाला देखो, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट का एक सप्लाई जोन है, तो ये दोनों सप्लाई जोन एक साथ है। यदि हम इन दोनों सप्लाई जोन को यदि मर्ज करें ना, तो ये सप्लाई जोन अपने इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल बताया था 24,800, ये वाला 24,800 आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। कोई भी चीज़ मैंने अपनी तरफ से नहीं बोल रखी, जो चार्टर मेरे को बोला वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट का पहला लेवल 24,800 का होगा। तो आप देख सकते हो ये 24,800 यहाँ से है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि मार्केट क्या अप्रोच कर रही है अपने फर्स्ट टारगेट की तरफ। जैसे मार्केट फर्स्ट टारगेट की तरफ अप्रोच करेगी तब तक अपना व्यू क्या रहेगा मार्केट के अंदर, बुलिश। मेरे को एक भाई ने कमेंट भी किया था कि भाई मार्केट उस दिन नेगेटिव थी, आपने बुलिश की। तो भाई आई होप आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। क्योंकि देखो भाई, जिस दिन भाई ने का मैसेज आया था मेरे को, उस दिन मार्केट ये छोटी वाली रेड कैंडल है ना, एक बार थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ये छोटी वाली रेड कैंडल है, इसके ऊपर थी ये वाली, इस कैंडल पे। लेकिन उस दिन मैंने बोला था कि भाई मार्केट में वोलेटिलिटी है, इसके चक्कर में मैं मार्केट के अंदर बुलिश हूँ। लेकिन मार्केट ने एक दिन और 200 से 250 पॉइंट की गैप डाउन की मूवमेंट दे दिया। और आप देख सकते हो कि यदि मैं अपनी ट्रेड भी दिखा देता हूँ आपको, एक बार आप ट्रेड भी देखोगे ना तो आपको पता चल जाए। देखो अभी भी ट्रेड अपनी नेगेटिव के अंदर ही चल रही है भाई। हालांकि ये ट्रेड पॉजिटिव में अब, क्योंकि इसके अंदर अभी वो नहीं हुआ है। यदि आप इसका कहाँ से दिखता है मेरे को इसमें नहीं पता भाई, ठीक है। लेकिन ये अभी ये ट्रेड 10 रुपये 40 पैसे के आसपास चली हुई है भाई। एक्चुअली इसका प्राइस देखोगे 10 रुपये 40, लेकिन ये थोड़ा इसकी जो इसके अंदर जो वोलेटिलिटी है, इसके अंदर जो लिक्विडिटी है स्लो है, तो इसलिए अपडेट नहीं हो रहा। लेकिन बट ये यार आप ये देख सकते हो TCS भी अपने कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा, ठीक है। नो डाउट ये अपना अदर देन टॉपिक है, लेकिन बट मैंने उसके अकॉर्डिंग क्या देखो
पॉजिटिव ट्रेड ले रखी है, 2-3 दिन पहले ले रखी है। आज कल सैटरडे संडे तो जो ही न्यूज़ देखी ना भाई साहब, आप सोचोगे कि क्या होगा। देखो मैं कुछ भी परेशान नहीं, मेरे को पता है भाई मेरी ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो ये तो टॉपिक से अलग बात थी, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को समझानी थी कि भाई हाँ ये चीज़ें भी होती है। तो यहाँ से आप लोगों का आई होप डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का व्यू क्लियर हो गया कि मेरा व्यू बुलिश है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने ट्रेड फाइंडर पर अपनी जो स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए। बेसिकली आपका निफ्टी 50 का व्यू क्लियर हो गया कि भाई मेरा व्यू है अप साइड का। तो अब हमको ट्रेड जो सेक्टर देखना, वो भी क्या देखने हैं, अप साइड के देखने हैं। अब पॉइंट आता है सेकंड, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड। अब आता है जो थर्ड पॉइंट, जो नया पॉइंट ऐड हुआ। बेसिकली मैं आप लोगों को क्या बोलता था कि भाई कुछ एक सेक्टर है जिसके हमको वॉच करनी है। मैं एक बार बता देता हूँ। पहला सेक्टर अपना आईटी सेक्टर, ठीक है। दूसरा सेक्टर यदि बात करें अपना सेक्टर है फार्मा। थर्ड सेक्टर की बात करें, या तो आप फिन सर्विसेज को ले सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग आप फिन सर्विसेज को भी ले लो। फर्स्ट मान लो, एक बार मैं सबको इरेज कर देता हूँ और दोबारा लिखता हूँ। पहला पॉइंट अपना निफ्टी 50 भाई, ठीक है। सेकंड है अपना सेक्टर, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपको चेक करना। फिर आपको को इसी के अकॉर्डिंग यदि पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव लेना, यदि नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लेना। अब बात करते हैं अपना थर्ड की, भाई कौन कौन से सेक्टर को वॉच करना, जो नया पॉइंट है। देखो सबसे पहला है फिन सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद अपना आईटी सेक्टर, उसके बाद है अपना फार्मा सेक्टर। आप देख सकते हो ये रहा फिन सर्विसेज, कहाँ गए फिन सर्विसेज, आईटी सेक्टर हो गया, ये अपना हो गया फार्मा। ये 3 सेक्टर तो आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद आ जाते हैं अपने 2 सेक्टर और 3 सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ठीक है, एफएमसीजी और रियलिटी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई भाई। आपको इन सेक्टर को देखना। फिन सर्विसेज देखने में क्या है, देखने में क्या करना, आपको आईटी देखना है। हाँ भाई आईटी यहाँ पर है, फार्मा यहाँ पर है, मेरा फिन सर्विसेज यहाँ पर है, मेरा ऑटो कहाँ पर है, मेरा ऑटो यहाँ पर है, मेरा एफएमसीजी कहाँ पर, मेरा एफएमसीजी यहाँ पर है, मेरा रियलिटी कहाँ पर, बस ये देखना। अब आपको अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना। फॉर एग्जांपल आपको देखो इस सेक्टर में आपको क्या पता था कि सेक्टर आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो आपको फिन सर्विस पॉजिटिव होना चाहिए, आईटी सेक्टर इनका पॉजिटिव। अब आपको इनका एक नंबरिंग देनी है। फिन सर्विसेज 1 हो गया, आईटी 2 हो गया, फार्मा 3 हो गया, ऑटो 4 हो गया, एफएमसीजी 5 हो गया, रियलिटी, मतलब ये सीक्वेंस में। तो आपको इसमें एक अपना एक स्कोर बनाना भाई, ठीक है। ये टोटल स्कोर है आपका 60 का, ठीक है। आपका ये टोटल स्कोर है 60 का, मतलब पर हेड को 60 देना है। अब आप खुद से सोचो कि यार भाई मेरा फिन सर्विसेज है, मेरा फिन सर्विसेज कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब नियर टू नेगेटिव साइड। तो मैं फिन सर्विसेज को कितने पॉइंट दूंगा, मैं 6 पॉइंट दूंगा, ठीक है। अब मेरा दूसरा सेक्टर आईटी सेक्टर मेरा नेगेटिव है, तो इसको मैं 1 या 2 पॉइंट दूंगा, या फिर 0 पॉइंट दूंगा। यदि नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है, ये रेड कलर में है तो आपको पॉजिटिव तो देना ही नहीं, तो इसका 0 पॉइंट दूंगा। ऑटो फार्मा सेक्टर मेरा भाई नियर टू पॉजिटिव है, मतलब इसके जस्ट पास में, तो कहने का मतलब मैं इसको 8 पॉइंट दूंगा। मेरा ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में देखो भाई मैं कहाँ पर है, ये मिड में, मैं इसको 5 पॉइंट दूंगा। मेरा एफएमसीजी और रियलिटी है, एफएमसीजी देखो भाई मेरा एफएमसीजी कहाँ पर है, ये रहा मेरा पॉजिटिव टाइप है, मैं इसको 2 नंबर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरा रियलिटी सेक्टर कहाँ पर, मेरा रियलिटी सेक्टर भाई रियलिटी कहाँ गया, रियलिटी भी जस्ट इसके पास में, तो इसको मैं 2 की जगह 3 दूंगा। अब आप इसको काउंट करो कि भाई मेरे कितने पॉइंट बने। देखो 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24। अब आपके 60 में से कितने पॉइंट बने, 24 पॉइंट बने, समझ रहे हो। आप इसको 8 दे रहे हो क्योंकि आप इसके जस्ट पास में, समझ रहे हो। आप नेगेटिव इसको 0 दे रहे हो, इसको 2 दे रहे हो, इसको 4 दे रहे हो, समझ रहे हो, 2 या 3 4, ठीक। क्योंकि देखो यदि आप क्लियरली देखोगे ये नेगेटिव होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आप लोग 1 पॉइंट देखो। यहाँ पर सबको यहाँ पर 10 10 पॉइंट दे सकते हो, पहले 4 को, ठीक है। लेकिन मैंने 8 इसलिए दिया क्योंकि थोड़ा सा फार्मा सेक्टर टॉप में नहीं था, वो भी 3rd नंबर पर था, तो मैंने इसलिए 8 पॉइंट दी। तो आप देखो मेरे यहाँ पर 24 पॉइंट ही बने, 60 में से मेरे 24 पॉइंट बने, तो ये 50% भी नहीं बना। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को इसमें अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी, क्योंकि आपके जो
फिन सर्विसेज, आईटी सेक्टर है और ये फार्मा सेक्टर है, ये एक साथ नहीं है। कम से कम इनको तो टॉप पे आना पड़ेगा, टॉप पे इन द सेंस कि कम से कम भी इनको 7+ स्कोर करना पड़ेगा। जब ये 7+ स्कोर करेंगे ना ये आपके 3 सेक्टर, आप इसको 6 दे रहे हो, चलो मान के चलो मैं इसको 7 दे लूँगा, ठीक है, लेकिन ये तो 0 है ना भाई, आईटी सेक्टर तो मेरा 0 है। आई होप आपको यहाँ से समझ में आप 60 को भी छोड़ दो, 1 मिनट के लिए आप 60 पॉइंट की कैलकुलेशन करते हो, आप उसको भी छोड़ दो, आप सोचोगे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही मैथमेटिक्स चला गया, लेकिन रियलिटी बात ये, आपको आईटी सेक्टर हो गया, फिन सर्विसेज हो गया और आपको फार्मा सेक्टर हो गया, आपको इनको कम से कम भी 8+ स्कोर तो देना पड़ेगा। जब आपको लगेगा कि मेरा 8+ स्कोर है तो भाई आप ट्रेड में जा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं जाना ट्रेड में, समझ रहे हो। अब आप जैसे ये आगे इसको अब 1 पॉइंट दे रहे हो आईटी सेक्टर को, हल्का सा पॉजिटिव है, अब जैसे जैसे आप इधर जाएंगे इसके पॉइंट बढ़ते जाएंगे, हम इसमें ट्रेड में एंट्री करते जाएंगे। तो एक चेंज ये आया है कि भाई आपको अपने सेक्टर को भी प्रेफरेंस देनी है। पहले हम जस्ट सेक्टर को देखते थे पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन अब हम इसको ट्रेड को स्कोर देंगे। थोड़े दिन बाद में आपको इसकी मार्किंग भी बताने लग जाऊंगा कि भाई इनकी मार्किंग करके भी हमको ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है। हम इसके सेक्टर को भी आपके वॉच लिस्ट में ऐड कराएंगे थोड़े दिन में, क्योंकि मैं ये धीरे धीरे इस चीज़ को स्टेप को लेके चल रहा हूँ। भाई ये चीज़ आप लोगों ने नहीं नोटिस करी तो मेरे हिसाब से आप गलत कर रहे हो। डायरेक्ट ट्रेड में अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में मेरे को ट्रेड मिल जाएगी, नो डाउट भाई, नो प्रॉब्लम, मेरे को ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन मेरे को श्योरिटी वाली ट्रेड चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अपने जो स्टॉक है, सन फार्मा है, ठीक है, अपना लूपिन है, उसके बाद अपना टोरेंट फार्मा, अपना सिप्ला है, डॉक्टर रेडी है, अपने इतने स्टॉक है भाई। इन स्टॉक में हमको अपना डीविस लैब रहा है, ठीक है, तो आप इनमें सब में ट्रेड मिल सके। फॉर एग्जांपल सन फार्मा, अब हम सन फार्मा पे क्लिक करते हैं, एक बार हम सन फार्मा के चार्ट को ही आपको दिखा देता हूँ। सन फार्मा के अंदर ट्रेड मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे भाई, ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन उसको होल्ड करना इन केस आपके अगेंस्ट चली जाए तो उसमें आपको थोड़ा सा वो तो चाहिए भाई। सन फार्मा, सन फार्मा पर मैंने क्लिक किया, कहाँ गए इसके चार्ट, ये आ गया चार्ट, खुल जाओ सिम सिम, ठीक है। अब ये सीधी बात है, 10-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि हाँ भाई किसने किसको क्या किया, ठीक है, डिमांड जोन तोड़ा, ब्रेक जोन तोड़ा, सप्लाई जोन तोड़ा, क्या तोड़ा। अब देखो सिंपल सी वर्डिंग बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर मार्केट आई, एक बार हल्का सा छोटा कर लो, ये यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ पर ओपन हुई है। एक बार मार्केट को ओपनिंग देख लेते हैं। इनोबिस ये यहाँ पर मार्केट ओपन हुई और 10 अपने कहाँ बजे, यहाँ पर 10 बजे। कहने का मतलब अपने इस कैंडल पर 10 बजे, यही कैंडल है ना 9:55, यहाँ इसी कैंडल के आसपास, तो इस कैंडल पर अपने 10 बजे। तो क्लियरली आपको पता है कि भाई मार्केट ने यहाँ से इसको इस लेवल को ब्रेक किया, तो मार्केट में अपना पॉजिटिव ट्रेड की एंट्री होगी। अब पॉजिटिव ट्रेड आपको कहाँ करनी है, आपको अपने 5 के ईएमए पर करने की। भाई मेरा 5 का ईएमए कहाँ कर रहा है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया और आप लोगों ने इस रैली में कहीं भी एंट्री नहीं मिली। आपको बस हल्की सी यहाँ पर एक एंट्री मिल सकती थी, लेकिन ये एक और रेड कैंडल बना देती, लेकिन बट मार्केट यहाँ से भी है, आप देख सकते हो, आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन मार्केट ने एक 1 वे रैली दे दी तो आप इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। और अपना जो ट्रेड स्कोर था वो 6 ही था, तो इसलिए आज भी हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे भाई। बाकी और कुछ नहीं चेंज हुआ, बस एक ट्रेड स्कोर चेंज हुआ है मार्केट के अंदर कि भाई आपको मार्केट में जो आपके स्टॉक है उनको ट्रेड देनी पड़ेगी। भाई मेरा ट्रेड स्कोर क्या है, क्योंकि देखो अब मार्केट में एक कंटिन्यूसली 1 वे रैली आ गई, अब हम कहाँ एंट्री लेंगे। हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, बस थीटा डी के खा सकते हैं, यहाँ से हम ओनली थीटा डी के खा सकते हैं। जो ये था यहाँ पर आई थी अपनी जो, और ये भी इससे दूर है, तो अभी इसमें भी हम अभी एंट्री नहीं ले सकते। ये जस्ट पास में आप देख सकते हो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। आप देख लो वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम देख लो, अभी टाइमिंग क्या चल रहा है, आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हो, 1 बज रहा है, तो 1 बजे आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। कम से कम भी 1850 तक का टारगेट है इसमें अभी भी। आप इसमें अभी भी एंट्री यदि किसी भाई ने पूरी वीडियो देखी होगी ना, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई क्या करना। आई होप भाई आप ये समझ गए होगे, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि भाई रैंडमली कोई ट्रेड प्लान करना या कुछ भी, मतलब आपको दिखा कि हाँ भाई जैसे वो बोलता है, आकाश बोलता है कि हाँ भाई पीएसयू सेक्टर देखा आज पॉजिटिव था उसमें मैंने ट्रेड ली। नहीं मेरे भाई, वो भी बहुत सी चीज़ अप्लाई करता है, बट वो कहता है कि उसको ये चीज़ बेचनी है,
लेकिन ये चीज़ बेचनी है तो उसको कुछ ना कुछ तो भाई ऐसा दिखाना पड़ेगा, सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी उसको ऐसे दिख रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाहता हूँ भाई, सिंपल सा एक बार आप लोग अपना खुद का एक रूल बनाओ, उसके बाद अपनी ट्रेड में एंट्री करो। मैंने अपना लाइव भी दिखा देगी, मेरी ट्रेड जो लाइव चल रही है वो कैसे चले, मैं इसको क्यों होल्ड कर रहा हूँ। होल्ड करने का रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, होल्डिंग का रीज़न क्या है, क्योंकि मैं कम्प्लीटली रूल फॉलो करता हूँ भाई। तो आई होप भाई आप लोग इस चीज़ को समझ गए होगे, तो समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ट्रेड फाइंडर को यदि लोग फॉलो करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग फॉलो करो, ऐसे रैंडमली फॉलो मत करो। थैंक यू दोस्तों।